हेलो, आज सुबह से इंडियन मीडिया जो है वो लगा हुआ था अपने ज़ोरों शोर में झूठ पे झूठ बोलने। वही हस्बे रिवायत, हस्बे आदत, हस्बे ज़रूरत। वो लिखते हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है बीसीसीआई से अपने एक्शन की कि वो जो एशिया कप को ट्रॉफ़ी को अपने साथ ले गए थे और मेडल्स को। और ये भी लिख दिया कि एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी है वो यूएई के क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर कर दी गई है, वो पहुंचा देंगे बीसीसीआई वालों को। मतलब बीसीसीआई वालों को रास्ता नहीं आता एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। शुक्ला जी आए हुए तो हुए थे। अच्छा, उससे पहले मोहसिन नकवी और शुक्ला जी की मीटिंग में लड़ाई करा दी। मीटिंग में 3600 बंदा बैठा हुआ है, डिग्नेटरीज हैं मीटिंग में। और ये रिपोर्ट ऐसे कर रहे थे जैसे मोहसिन नकवी साहब को शुक्ला जी ने कहा, ओ नकवी और ट्रॉफ़ी दे यार, मुका घर जाना है, तेरी भाभी को शाम को शॉपिंग पर भी लेकर जाना है, बच्चे अलग फ़न पार्क जाने की ज़िद कर रहे हैं, इधर टू जो है ट्रॉफ़ी के ऊपर बैठा हुआ है सांप बनकर, यार ट्रॉफ़ी और मेडल्स और मैं फटाफट फ़्लाइट पकड़ूँ और मैं घर निकलूँ, और भी मुझे बड़े काम है। और आगे से नकवी साहब कह रहे हैं, ओ शुक्ला जी ऐसे वैसे ट्रॉफ़ी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना, दम खम है तो ट्रॉफ़ी नीचे से हमारे से निकाल लो और ले जाओ, वरना अगर कहीं हल्की फुल्की किया तो यहीं पर निपटा देंगे, कट्टा जेब में लेकर घूम रहे हैं। मतलब इस किस्म की कन्वर्सेशन इन्होंने ना रिपोर्ट की कि जैसे इस किस्म की इतने हाईएस्ट लेवल के दो बंदे, उनके बीच में इस किस्म की कन्वर्सेशन हुई है। खैर, सुबह से ये सारे झूठ बोल रहे थे कि अपोलोजाइज़ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया टुडे को कोट करके ना, इस ट्वीट को लिखने से पहले डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब ने अपने बुलाया होगा सेक्रेटरी को, उसको कहा होगा ये बताओ आज कोई ख़ास काम वाम तो नहीं है। उसने कहा होगा नहीं सर, आज तो मतलब लेज़ी वेडनेसडे है। तो खैर वो आपकी पूछ है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगा चलो फिर इसका मतलब मैं इंडियन मीडिया की ले लूँ ना, कोई टेंशन वेंशन तो सर लें, जिस तरह मर्ज़ी लेनी है लें। वो मोहसिन नकवी साहब ने जनाब ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा है इंडियन मीडिया वही झूठ के ऊपर बैठा हुआ है, ना कोई फैक्ट्स हैं ना कुछ और। ही सेड कि मैं एक चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर कर दूं। एक तो होता है ना क्लियर करना, एक होता है एब्सोल्यूट लेवल पर जाकर क्लियर करना कि कोई भी डाउट ना रहे। वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, और मैंने बीसीसीआई से कोई माफ़ी मांगी है और ना मैं आगे मांगने वाला हूँ। ये भी उन्होंने, ये सरकार ये तीसरी मतलब दूसरी लाइन में ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि ना मैंने बीसीसीआई से कोई माफ़ी मांगी है, ठीक है, और ना मेरा कोई आगे प्रोग्राम है उनसे माफ़ी मांगने का। ये जितनी भी नॉनसेंस है ये टोटल फैब्रिकेटेड है, चीप प्रोपेगेंडा है, और अपने ही लोगों को मिसलीड करने के लिए इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है, ठीक है। प्लस उन्होंने ये भी लिखा है कि अनफॉर्चुनेट है कि जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ रही है, स्पिरिट डैमेज हो रहा है इस गेम का। लास्ट में उन्होंने लिखा कि जी एज एसीसी प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करने के लिए। मैं उस दिन भी रेडी था सेरेमनी में ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करने के लिए इंडियन टीम को, उन्होंने खुद नहीं ली। तो अब सीन ये है कि मैं उस टाइम भी देने को तैयार था ट्रॉफ़ी, मैं अभी भी देने को तैयार हूँ। आपने सिर्फ करना इतना है कि आप एसीसी में मेरे ऑफिस आ जाएं और आकर मुझसे ट्रॉफ़ी ले जाएं। ये कहानी है सर, कि जो कुछ भी सारी बातें शातें हुई हैं इंडियन मीडिया शीडिया के ऊपर, वो तो अगले ने आकर धड़न तख्ता कर दी हैं। अब आप ची करें पी करें, साफ सी बात है मामला गया फंस, सीधी सी बात है। न्यूट्रल होकर भी आप देख लें, आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये मामला फंस गया है। ये बुनियादी तौर पर ना, अब इसमें आप इंडियन क्रिकेट टीम को भी साइड पे कर दें, आप बाकी जो एंटिटीज़ हैं ना नीचे के टेयर के, इनको सबको साइड पे कर दें। इट्स 1-on-1 और टेक्निकली इट्स वन गवर्नमेंट ऑफिशियल अगेंस्ट अदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल, या आप जो भी कह लें। बीसीसीआई को मैं डेफिनेटली ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उन्होंने बंदा बहुत ठीक भेजा था। शुक्ला जी ना सीनियर आदमी हैं। शुक्ला जी चवले शवले नहीं मारते। एटलीस्ट मैंने जितना इन रिसेंट टाइम्स में उनकी स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ों को लेकर देखा, मुझे कभी कोई ऐसा कुछ चवल नहीं नज़र आई। मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, अल्फाज बड़े सोच समझ के अदा करते हैं। सीनियर डिप्लोमेट है ना, मतलब सीनियर बंदे हैं ब्यूरोक्रेसी के, तो ही नोज़ कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है,
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने एक सेंटेंस में, वो इस तरह की कैलकुलेशन के आदमी हैं। तो बंदा उन्होंने ठीक भेजा था बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी से बातचीत करने के लिए, और वो मोहसिन नकवी से जो बातचीत है वो इसी तरीके से हो सकती थी, क्योंकि मोहसिन नकवी के साथ आप बदमाशी नहीं कर सकते ना यार। मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरा इंटीरियर मिनिस्टर है, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर भी साइड पे करो, पीसीबी का चेयरमैन भी कर दो साइड पे, सीरियसली करो इन दोनों को साइड के ऊपर। एसीसी का चेयरपर्सन है, उसके अंडर वो इवेंट हुआ। अब मेरे काफ़ी इंडियन दोस्त हैं, वो ये बात कर रहे हैं, बात उनकी भी थोड़ी बहुत लॉजिकल है। जहाँ लॉजिक आता है ना, मतलब मैं तो हमेशा ना वो उसकी बात करता हूँ, वो जो पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, कि फ़लाना ख़तरे में है, टिमकाना ख़तरे में, वो जब हम कहते हैं ना फ़लाना धर्म ख़तरे में है, टिमकाने लोग ख़तरे में हैं, तो वो उसने बड़ी प्यारी बात की थी। उसने कहा भैंस की आँख लॉजिक ख़तरे में है। तो वो जो बात कर रहे हैं ना कुछ इंडियन मेरे दोस्त, उनका लॉजिक ये है कि यार फारूक भाई दफ़ा करें ना इस मज़ीद भसड़ को, क्या करना। वो मानते हैं कि भाई हमारी टीम ने मारी है, सुथरी चवल मारी है, ये यहाँ तक इन मामलात को पहुँचना ही नहीं चाहिए था। तुम मैच खेलने का बाइकआउट कर देते, टूर्नामेंट खेलने का बाइकआउट कर देते, वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि टूर्नामेंट भी खेल आए हो, पैसे भी तुम लोगों ने अन्य कमा लिए, ब्रॉडकास्टर्स ने, बाकी सब ने भी जिसे कहती हैं अपनी तिजोरियाँ भरनी, और उसके बाद तुम ये छोटी छोटी चवले मार रहे हो, कभी हैंडशेक नहीं करना, कभी दरवाजे बंद कर लेने हैं, कभी टॉस के टाइम हैंडशेक नहीं करना, टॉस के टाइम मल्टीपल प्रेजेंटर खड़े हैं। वो कहते हैं यार ये सब बकवास है, फिर आप ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं कि यार ये जो एफ इन्होंने क्रिएट किया ना, इसको दफ़ा करें, इसको ख़त्म करें यार, ये एम बिला वजह का ठुन मेला लगा हुआ है। अब ठीक है, बात उनकी सही है कि अक्लमंदी तो यही है कि गंद जो है या गटर अगर खुल गया तो उसके ऊपर ढक्कन डाल दो। द प्रॉब्लम इज़ के एसीसी का चेयरपर्सन है, प्रोटोकॉल यही है कि भाई आपको उसने ट्रॉफ़ी देनी थी, आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ा है। असल में ट्रेडिशन तोड़ी जाती ना तो वो तो कोई मसला नहीं था, हैंडशेक का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ट्रेडिशन थी, कोई रूल नहीं है, कोई जिसे कहते हैं लॉ नहीं है, वो आपने जिसे कहते हैं तोड़ दिया, फ़ाइन विद इट। और यहाँ वो आपने जैसे कहते हैं ट्रेडिशन नहीं पूरी की, फ़ाइन विद इट, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये प्रोटोकॉल था। बुनियादी तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, और प्रोटोकॉल भी तोड़ा उन्होंने एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट है। यार वो बंदा जो है ना वो ज़रा बहुत डिफरेंट किस्म के थॉट प्रोसेस का है, ठीक है ना। वो इन अ वे के सीधी सी बात है, वो उनमें से है कि भाई अगर आप सीधा सीधा काम रखें तो वेल एंड गुड है, अगर आप उल्टा काम करने के चक्करों में होंगे तो फिर मुझे सीधा करना आता वाली माइंडसेट का आदमी। अब मैं जाकर उनको कह भी दूँ ना, अगर लेट सपोज मैं मोहसिन नकवी साहब को कह दूँ कि सर जी जाने दे, दफ़ा करें, दें ट्रॉफ़ी ख़त्म करें, क्या बिला वजह का भसड़ मचा हुआ है, वो मेरी बात क्यों सुनेंगे। सीधी बात है, मैं उनका माइंड कहाँ से चेंज करूँ। मैं तो मल्टीपल वीडियोस में कह चुका हूँ कि यार इसको ख़त्म करें इस चीज़ को, बट ये चीज़ मुझे इतनी जल्दी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब को लगता है कि वो बिल्कुल राइट के ऊपर हैं, उनका ट्वीट बता रहा है कि भाई वो राइट के ऊपर हैं, टेक्निकली वो राइट के ऊपर ही हैं, ये भी बात अपनी जगह सच है कि बेसिकली अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचें कि आपने अगर उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, लेट सपोज वो वाकई डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, अगर तो ये चक्कर है कि वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, ये आई एम टेलिंग यू। फिर जो है ना फिर चीज़ें मज़ीद बिगड़ेंगी। आई रियली होप कि वो डिसरिस्पेक्टेड ना फील कर रहे हों, और लगता तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको मैं तो पहले भी ट्रॉफ़ी देने को तैयार था, मैं अब भी ट्रॉफ़ी देने को तैयार हूँ, आएँ और आकर ले जाएँ मेरे ऑफिस से। तो आई रियली होप कि इज़ नॉट फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, क्योंकि अगर वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं ना तो फिर आपको मज़ीद कुछ टाइम इंडियन मीडिया की इस मामले में फेक न्यूज़ सुननी पड़ेगी। सीधी सी बात है, ये जो कुछ हो रहा है दिस इज़ नॉट राइट, लेकिन अब इसमें गलती किसकी है ये अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडो पाक क्रिकेट के बीच में ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये अनमैच्ड है, अनपैरेलल है, हमने इससे पहले नहीं देखा। यार हमने तो कारगिल के बाद बायलैटरल सीरीज़ देख ली थी भाई, कारगिल भी तो मई वाले वाक़यात की तरह ही थी, उसके बाद हमने बायलैटरल सीरीज़ देख ली थी। तो पाकिस्तान इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो
पॉलिटिक्स की फील्ड तक रहते तो बेहतर था, खेल में ना एंटर होते, अब खेल में एंटर हो गए हैं तो अब खेल को भी दोनों साइडों के पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो एंड पर एक ही बात जहन में आती है, खुदा खैर करे। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।